चिड़ियाघर और अकेली युवती। गांव की एक खूबसूरत नवयुवती अपने 3 साल के बच्चे को चिड़ियाघर घुमा रही थी कि तभी वहीं 5-7 कॉलेज के लड़के उसे बार बार देखते हुए आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वो उस खूबसूरत अकेली देहाती युवती के पीछे हो लिए। युवती अपने बच्चे को कभी गोद में तो कभी उंगली पकड़े उसे बारी बारी से जानवरों को दिखा रही थी, पीछे लगे आवारा लड़कों से बिल्कुल बेखबर। चलती है क्या 9 से 12 फिल्मी गाने गाते वो लड़के उसे कट मारकर अट्ठाहास करते आगे निकल गए। युवती ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो हिरन के बाड़े के पास अपने बच्चे को उन्हें दिखा रही थी। बच्चा चहकता हुआ उन्हें देख रहा था। आवारा लड़के उस युवती को घूर रहे थे। वो लड़के बगल में ही शेर के बाड़े के पास जोर से उसे देख फप्तियां कस रहे थे। उनमें से एक लड़का पूरे जोश में था और बाड़े के ऊपर लगे ग्रिल पर बैठ भद्दे गाने गा रहा था। युवती बच्चे को लिए शेर को दिखाने बढ़ चली थी। युवती को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे उन लड़कों से तनिक भी भय नहीं या वो उन्हें अनदेखा अनसुना कर रही है। युवक अति उत्साहित हो उठा। सभी ठहाके लगा रहे थे। युवती बाड़े के पास पहुंच चुकी थी कि तभी बाड़े के ऊपर चढ़ा लड़का लड़खड़ाते हुए बाड़े के अंदर गिर पड़ा। लोगों के होश फाख्ता हो गए। बाड़े से दूर बैठा शेर उठ चुका था। उसने गुर्राते हुए कदम धीरे धीरे लड़के की तरफ बढ़ा दिया। उसके दोस्त असहाय होकर खड़े थे और सिर्फ चिल्ला रहे थे। भागता हुआ एक गार्ड आकर शेर को आवाज़ देकर जाने को कह रहा था। 1 मिनट के भीतर अफरा तफरी मच चुकी थी। शेर को आता देख गिरा हुआ लड़का डर से कांप रहा था। उसके जोश के साथ शायद होश भी ठंडे पड़ चुके थे। माँ माँ बचाओ बचाओ की आवाज़ लगातार तेज हो रही थी और शेर की चाल भी तेज हो रही थी। तभी उस देहाती युवती ने अपने बदन से 5.5 मीटर लंबी साड़ी उतारकर बाड़े में लटका दिया। बाड़े में गिरे लड़के ने तुरंत उस साड़ी का सिरा मजबूती से पकड़ लिया। फिर लोगों की मदद से उसे निकाल लिया गया। गार्ड युवक को संभालता हुआ बोल पड़ा, पहले तुम्हारी माँ ने जन्म दिया था और आज इस युवती ने तुम्हें दोबारा जन्म दिया है। अभी तक जिस युवती को वे लड़के छेड़ रहे थे, अब उन्हीं लड़कों को वह युवती उनकी माँ नज़र आ रही थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हो सके तो हमें कभी भी किसी को भी बेवजह नहीं सताना चाहिए। पता नहीं वह कब तुम्हारे लिए देवदूत बनकर खड़ा हो जाए। स्त्रियों को हमेशा सम्मान देना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान तो हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति की यही वह कृति है जो तुम्हें इस संसार में लाई। मानव जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि पुरुष उस मूर्ख की तरह उसी डाली को काटने में लगा रहता है जिस पर वो स्वयं बैठा है। याद रखें, हर स्त्री आपकी पत्नी को छोड़कर आपकी माँ, बहन, चाची, ताई, बुआ, मामी, पुत्री, भतीजी, भांजी या रिश्तेदार के समान मानी जानी चाहिए और उनसे यथावत सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। जय माता दी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हर दिन नई प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने को मिले। तो मिलते हैं कल अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को स्नेह व अभिनंदन।